हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये लेक्चर नंबर हमारा 27 है। ठीक है, तो चलिए एक एक वर्ड को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारे वन वर्ड हैं। एक एक वन वर्ड को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वर्ड है अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी बहुत लंबे समय को वन वर्ड में हम क्या कहेंगे? तो बहुत सिंपल सा आंसर होगा एऑन कहते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं एऑन बोलते हैं। ठीक है, तो एऑन को हम लोग डिफाइन भी करेंगे। इसको डिफाइन करेंगे अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को हम क्या कहते हैं? एऑन कहते हैं। राइट, डेफिनेशन एक और देखते हैं। एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। और वो भी पीरियड ऑफ टाइम कितना हो? हजारों साल। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल नहीं, हजारों साल कि इतने लंबे पीरियड को हम लोग एऑन कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं अगला वर्ड है रिलेटेड टू एयर। इसमें एक वर्ड है, तो कौन सा वर्ड है जो रिलेटेड टू एयर है? कौन सा वर्ड है? तो इसे हम लोग एरियल कहते हैं, है ना। एरियल, जैसे कहते हैं एरियल लगाते हैं गाड़ियों में, एरियल ऐसे लगा रहता है, एंटीना जैसा लगा रहता है, तो इसे एरियल कहते हैं। हम लोग डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से देखेंगे। अ लॉन्ग मेटल स्टिक ऑन अ बिल्डिंग। देखिए एक लॉन्ग स्टिक होता है, कभी बिल्डिंग पे लगा रहता है, कार पे, दैट रिसीव रेडियो सिग्नल्स एंड ऑल। जो क्या रिसीव करता है? रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करता है। नॉर्मली आपने आर्मी की गाड़ियों में और इंपॉर्टेंट जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, उनकी गाड़ियों में ये इस तरह के एरियल आपको देखने को मिल जाते हैं। आपने देखा होगा, श्योर देखा, आई एम वेरी श्योर। आप एक जगह दो जगह गाड़ियों में अक्सर देखे होंगे। ठीक है, कभी कभी बिल्डिंगों पर लगा रहता है। कार या मकान पर लगी धातु की लंबी छड़ी जो रेडियो या टेलीविजन तरंगे ग्रहण करती हैं। फ्रॉम आर इन द एयर, हवा से, हवा में, हवाई आकाशीय, एंड एरियल फोटोग्राफ्स ऑफ द टाउन। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है, बाढ़, सूखा पीड़ित जो एरिया होता है उसका भी एरियल व्यू लिया जाता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एरियल। अगला वर्ड है गेट इनटू अ शिप, प्लेन, बस और ट्रेन। द ट्रेन, बस और शिप में चढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अबोर्ड बोलते हैं। अबोर्ड, है ना। अबोर्ड माने होता है चढ़ना होता है, क्लाइंब माने भी चढ़ना होता है, बोर्ड माने भी चढ़ना होता है। तो एबोर्ड माने होता है सवार होना किसी गाड़ी, प्लेन या किसी चीज पे। देख सकते हैं आर इनटू ट्रेन, शिप आर एयरक्राफ्ट। रेलगाड़ी, जहाज, विमान या बस पर सवार होना। वी अबोर्ड द ट्रेन एंड फाउंड अ सीट। जैसे ये बस की सीटें हैं, तो बस में चढ़ के बैठना, इन सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? एबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एबोर्ड कहते हैं। देखिए कम एबोर्ड, है ना। देखिए जो बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं पानी की, उसको हम लोग एबोर्ड कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एबोर्ड। राइट, नीडल शेप्ड, कोई चीज जो सुई के आकार का हो उसे क्या कहते हैं? है ना, एसरोज कहते हैं, एक्रेट कहते हैं, या एसिक्यूलर कहते हैं। तो अच्छी बात यह है कि सारे के सारे ये ऑप्शन सही है। तो एसिक्यूलर भी होगा। मैं पूरा आपको एक एक वर्ड को डिफाइन भी करके बताऊंगा। देखिए एसरोस मीन्स होता है शेप्ड लाइक नीडल, जिसके नीडल जैसे शेप हो। हैविंग अ शार्प, शार्प का मतलब होता है तेज होता है। और एसरेट, है ना, एक्यूमिनेशन और तीछा, तेज होता है, नुकीला होता है। और एसिक्यूलर देखिए नीडल शेप्ड होता है। तीनों वर्ड सेम होता है, इसीलिए आंसर क्या होगा? ऑल होगा। ठीक है, देख सकते हैं ये भी निडल शेप है। कुछ प्लांट्स होते हैं निडल शेप, है ना। तो इस तरीके से ये हमारे क्या होते हैं? निडल शेप होते हैं चारों। देखिए ये भी क्या है? एसिक्यूलर। देखिए इसमें भी निडल है जगह जगह पे। जैसे कुछ चीजें होती हैं जिसमें सुई जैसा होता है, तो उसे एसिक्यूलर कहते हैं। हैविंग द शेप ऑफ अ निडल, है ना, एसिक्यूलर, है ना। बहुत सारे पेड़ और वृक्ष और कुछ होते हैं, उनमें एसिक्यूलर होते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है वे ऑफ अप्रोचिंग आर एंटरिंग, माने किसी चीज में अप्रोच करना, एंटर करना। एक इसे हम लोग बोलते हैं एक्सेस। एक्सेस कार्ड होता है, जैसे एक्सेस कार्ड लटका रहता है, अगर आप डोर के पास जाओगे तो एक्सेस करेगा तो आपको अंदर जाने देगा, नहीं तो आपको अंदर नहीं जाना, उसे एक्सेस कार्ड कहते हैं। तो देखिए ए वे ऑफ अप्रोचिंग, एक्सेस, डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। एक एक वर्ड को आराम से वीडियो को पॉज करके लिखते चलिए, समझते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, रिलेटेड टू साउंड, इसमें एक वर्ड है जो साउंड से रिलेटेड है। तो वो कौन सा वर्ड है?
ऑप्शन को आराम से पढ़िएगा, आप बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आप आराम से वीडियो को रोककर जहां समझ में आए आप अच्छे से लिखते चलिए, समझते चलिए। तो उसे बोलते हैं एकॉस्टिक बोलते हैं। एकॉस्टिक जो होता है ये हमारा साउंड से रिलेटेड होता है। एकॉस्टिक का डेफिनेशन है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड्स वेव। एकॉस्टिक मींस होता है स्टडी ऑफ साउंड्स या साउंड्स वेव्स, माने ध्वनि की और ध्वनि या ध्वनि की तरंगों के बारे में। जैसे देखिए क्या है एकॉस्टिक गिटार, ये कैसी गिटार है, एकॉस्टिक गिटार। गिटार क्या होता है, वो आवाज देती है, तो एकॉस्टिक गिटार है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, ऐसा कोई स्थान जहां पे जानवरों को मतलब काटा जाता है भोजन के पर्पज से, उस स्थान को हम लोग एबैटर कहते हैं, और हिंदी में इसे हम बधशाला कहते हैं जहां पे जानवरों का वध होता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एबैटर। देख सकते हैं ये एबैटर है, यहां जानवरों को काटा जाता है। एन एबैटर इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मीट, ऐसा प्लेस जहां, उसे स्लॉटर हाउस भी कहते हैं, एबैटर भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा जगह जहां पे जानवरों को मारा जाता है कि लोग आराम से भोजन वगैरह पा सके। रिचुअल ऑफ वॉशिंग द बॉडी, माने बॉडी को धुलने का, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, शादियों में कार्यक्रम होता है, उसमें नहलाया धुलाया बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एब्लूशन। तो एब्लूशन माने होता है रिचुअल ऑफ वॉशिंग द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एब्लूशन इज क्लीनिंग विद वाटर जनरली डन, है ना, एज अ रिचुअल विद होली वाटर्स। मैंने मतलब कहते हैं ना शुद्ध पानी से नहलाना धुलाना, ये सारी बातें सारी चीजें होती थी। सिनोनिम्स क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, वॉशिंग होगा, बाथ होगा, लेविएशन होगा, क्लीनिंग होगा। जैसे लोगों का मानना होता है कि गंगा जी में नहाने से लोगों की बॉडी शुद्ध हो जाती है, क्योंकि गंगा का पानी क्या होता है, प्योर होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, ये भी एवोल्यूशन का एक सीन है। देखिए शाहरुख खान बैठ के नहा रहे हैं, बाकी सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये भी एवोल्यूशन है। जैसे भी आपको वर्ड्स अच्छे से याद हो जाए, यही मेरा मोटो है, यही मेरा उद्देश्य है। A place where somebody lives, residence or dwelling place, ऐसा स्थान जहां पे कोई रहता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एबोर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, एबोर्ड माने ऐसा प्लेस। द मीनिंग ऑफ द टर्म एबोर्ड इज दैट इज अ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, हाउस और होम, कोई ऐसा स्थान जहां पे कोई व्यक्ति रहता हो, उसका रेजिडेंस हो, दैट इज कॉल्ड एबोर्ड। अच्छा वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, देखिए ये एबोर्ड है, एक ऐसा घर जहां पे व्यक्ति रहता हो, एक घर का एक सिचुएशन है, एक सीन है जहां पे कोई व्यक्ति रहता हो। नेक्स्ट वर्ड है फियर ऑफ फ्लाइंग। तो फियर ऑफ फ्लाइंग मतलब क्या था, डरने, मतलब उड़ने से डर, उड़ने का डर। जैसे कुछ लोगों को फ्लाइट से बड़ा डर लगता है, तो उससे एरियोफोबिया कहते हैं, भाई उनको एयर से डर है, एरियोफोबिया उसे कहते हैं। फियर ऑफ फ्लाइंग, फियर ऑफ फ्लाइंग, एरियोफोबिया। बहुत आसान है याद करना, एयर का फोबिया होना, तो एयर का फोबिया तभी होगा जब कोई फ्लाई करेगा, तो उसे एरियोफोबिया कहते हैं। ठीक है, ऐसा फोबिया होता है कि मैं उड़ा, कहीं क्रैश न कर जाए प्लेन, कहीं हम मर न जाएं, कहीं दुनिया से चले न जाएं, दुनिया भर की बातें होती हैं साथ में। स्टॉप समथिंग, कोई चीज रोकना, उसे हम लोग बोलते हैं एबोर्ट, और एबोर्ट वर्ड से ही बना है एबॉर्शन। जानते हैं बहुत सारे लोग बच्चों को एबोर्ट करा देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एबॉर्शन। एबोर्ट की डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे, दैट इज टू एंड और स्टॉप समथिंग, टू एंड बिफोर इट हैज बीन कंप्लीटेड, स्पेशली बिकॉज इट इज लाइक टू फेल। तो एबोर्ट वर्ड वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल है, आप सभी जानते हैं इसको। ठीक है, देख सकते हैं छोटे से बच्चे को लोग अबॉर्ट करा देते हैं, बहुत छोटी सी साइज उसकी रहती है, और वो माँ के गर्भ में ही उसको मार दिया जाता है। तो इस समय जानते हैं फीमेल फोएटिसाइड एक्सट्रीम पर है ना, भ्रूण हत्या जिसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है टू डिक्रीज साइज और वैल्यूम, किसी चीज को साइज को कम करना या वैल्यूम को कम करना, तो उसे एवरेज कहते हैं। एवरेज का मतलब होता है छोटा करना, दैट इज कॉल्ड एवरेज। टू मेक समथिंग यूजुअली अ बुक शॉर्टर बाय रिमूविंग अ पार्ट, मैंने किसी बुक को या किसी चीज को कम करके, छोटा करके उसको बेहतर बनाना, दैट इज कॉल्ड एवरेज। एन एब्रिविएशन फॉर्म बाय लेटर्स टेकन फ्रॉम अ वर्ड, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्रोनिम। मतलब जैसे हम लोग IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, तो किसी लेटर के द्वारा हम शॉर्ट करके उसको जब लिखते हैं तो एक्रोनिम कहते हैं। जैसे देख लीजिए AAMOF एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, AAP ऑलवेज अ प्लेजर, AAR एट एनी रेट, है ना, तो इस तरह के वर्ड को एक्रोनिम कहते हैं।
एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन, माने किसी के अंदर ऐसी योग्यता होना कि चीजों को समझ करके क्विक डिसीजन ले, जैसे कि हमारे फाइटर पायलट्स होते हैं तो उनके अंदर जजिंग एबिलिटी बहुत हाई होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्यूमेन, और हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं कुशाग्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, किसी सिचुएशन को समझने की क्षमता बहुत फास्ट हो। The meaning of the term acumen is the ability to make good judgment and take quick decisions. समझ गए आप? Next, an item of additional material added at the end of the book or other publication, तो उसे एडेंडम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडेंडम, माने लास्ट में कोई चीज को ऐड करना, है ना? an addition, appendix, book, something that added at the last or at the end of any speech or any book, लास्ट में किसी चीज को जोड़ना, that is called to stick firmly, strongly, किसी चीज से चिपक जाना। जैसे कुछ लोग चिपकू होते हैं, चिपको आंदोलन के फॉलोअर्स होते हैं, वो जिसके पास जाएंगे चिपक जाएंगे। कुछ गेस्ट चिपकू होते हैं, अगर उनकी अच्छी से सेवा करने लगी आप ना, तो आप तो सोचते हैं आए हैं तो मैं इतना खुश कर दूं कि जाएं तो बड़ी तारीफ करें, वो अगली बार 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 आपको खुश कर मतलब आप उनको खुश करो चले आते हैं। दैट इज कॉल्ड अडहर। अडहर वर्ड से बना है अड्रेसिव, है ना? अडहर माने होता है स्टिक फास्ट, माने चिपकने वाला। बी अ डिवोटेड फॉलोअर, बहुत बड़ा फॉलोअर होना, है ना? तो ये होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, माने किसी काम को पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर पर्पज के लिए, कुछ समय के लिए जब किसी को रखा जाता है, जैसे बहुत सारे टीचर्स को रखा जाता है, भाई अभी गवर्नमेंट के टीचर्स नहीं आए हैं तो प्रिंसिपल को पावर होती है कुछ पैसा दे करके वो रख सकते हैं, महीने 2 महीने, साल 2 साल 4 साल, जब तक गवर्नमेंट वैकेंसी भरती नहीं है उसको, तो इसे एडहॉक कहा जाता है। बहुत सारे एडहॉक के टीचर्स होते हैं, एडहॉक में काम करते रहते हैं। फॉर्म्ड आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पज, कुछ ही पर्पज के लिए यूज करना, नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज एडहॉक जॉब, है ना? परमानेंट नहीं है, एडहॉक है, ठीक है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसी चीज जिसे समझना कठिन हो, उसे हम लोग आर्केन कहते हैं, सीक्रेट कहते हैं। जैसे कोई बुक या कोई चीज समझ में ही ना आए, कोई व्यक्ति कभी कभी न समझ में आए, इधर जाएगा उधर जाएगा, क्या करेगा भगवान जाने, आर्केन कहते हैं। सीक्रेट, मिस्टीरियस, अंडरस्टूड ओनली बाय फ्यू, बहुत कम लोगों के द्वारा कोई चीज समझ पाना, दैट इज कॉल्ड आर्केन। क्लियर? ओके। टू मेक समथिंग मोर प्रोमिनेंट आर नोटिसेबल, कोई ऐसी चीज जो मोर प्रोमिनेंट हो और ज्यादा नोटिसेबल हो। जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना, मैं कुछ ऐसा काम कर दूं कि सब लोग उसको नोटिस करें। एम्फेसाइजिंग और हाईलाइटिंग समथिंग टू मेक इन मोर नोटिसेबल, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा लोग नोटिस करें। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कुछ लोग मेकअप भी करते हैं तो सोचते हैं कि हम सबसे एकदम अलग दिखें। देख रहे हैं मैडम इतना ज्यादा लिपस्टिक लगा ली है, उनको लग रहा है कि मैं जितना ज्यादा लगाऊंगी उतना ज्यादा लोग मुझे देखेंगे। एक्सेंचुएट, मेक मोर नोटिसेबल आर प्रोमिनेंट, जोर देना किसी चीज पर। कम्युनिकेशन में भी एक्सेंचुएट होता है, सेंटेंस वर्ड पर एक्सेंट हम लोग देते हैं, एक्सेंचुएट करते हैं। हाईलाइटर लोग लगाते हैं आईज में, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग। देखिए नॉर्मल आई है और ये क्या है, ब्लू कलर्ड आई है। ब्लू आइड गर्ल्स बनने के लिए लोग क्या क्या भगवान जाने कर डालते हैं, ठीक है? दैट इज एक्सेप्ट साइलेंटली आर विदाउट प्रोटेस्ट, किसी चीज को साइलेंटली एक्सेप्ट करना बिना किसी विरोध के, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अलाउ भी कहते हैं, एक्सेप्ट भी कहते हैं, और एक्विजिसेंस कहते हैं, एक्यूज कहते हैं। एक्यूज में मौन स्वीकृति होता है, इसकी वर्ड मैं दे रहा हूं, रिलक्टेंट, अग्रीड, एक्सेप्ट ऑफ समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट, माने किसी चीज को बिना विरोध किए एक्सेप्ट कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना, दैट इज अ पर्सन हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट एक्ट्स सच एज बैलेंसिंग आर हाई रोप्स, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने को रोप पर चलना, जैसे बहुत लोग रस्सी पे चल लेते हैं, बहुत लोग साइकिल पे खड़े होकर चल लेते हैं, भगवान जाने कैसे कैसे एक्टिविटीज करते हैं, स्पेशली सर्कस में आपको देखने को मिलेगा। देखिए इक्विलिब्रिस्ट ये भी सही है ना? फनाम्बुलिस्ट वो भी सही है, एक्रोबैट ये भी सही है, मतलब आंसर विल बी ऑल, ठीक है? तो ये इसका जो सही आंसर होगा ऑल। मैं मैक्सिमम को डिफाइन भी करूंगा। अ पर्सन हु परफॉर्म्स बैलेंसिंग फीट स्पेशली ऑन हाई वायर, जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं इक्विलिब्रिस्ट जो एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में रस्सी बांध देते हैं और उसी पे चल के चले जाते हैं उस तरफ, उसे इक्विलिब्रिस्ट कहते हैं। देखिए जैसे ये है ना, एक साइकिल चला रहे हैं, देख रहे हैं रस्सी पे, यहाँ ठीक लोग सड़क पे नहीं चला पाते हैं, ये रस्सी पे साइकिल चला रहे हैं, ये इक्विलिब्रिस्ट हैं। ये एक्सपर्ट होते हैं, इनकी बड़ी प्रैक्टिस होती है, बड़ा डेडिकेशन होता है, बहुत जबरदस्त कंसंट्रेशन होता है, इसमें माहिर होते हैं। फनाम्बुलिस्ट भी देखिए रस्सी पर चलने का एक सिचुएशन है। यूज्ड टू वॉक ऑन टाइट रोप, वेल द आर्टिस्ट हु डू
so are called funambulist. That is called science of the causes of disease. माने जो ऐसी साइंस जो डिजीज किसी के अंदर है नहीं है इसका पता लगाती है, तो इसे एटियोलॉजी कहते हैं, साइंस ऑफ द काजेज ऑफ डिजीज। ऐसी साइंस जिसके वजह से डिजीजें होती हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द काजेज ऑफ डिजीज, रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र रोग हेतु विज्ञान कहा जाता है। समझ गए होंगे आप, इसलिए मैंने डेफिनेशन इंग्लिश हिंदी जितने में हो सकता है संपूर्ण तरीके से मैं आई डू माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आई लीव नो स्टोन अनटर्न टू मेक यू अंडरस्टैंड। हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसको ये डाउट होता है भगवान है भी कि नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एग्नोस्टिक। बहुत बार ये वर्ड आया है बट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैं आगे डिफाइन करता हूं। एग्नोस्टिक वो होता है देखिए एग्नोस्टिक है ना, डजेंट नो फॉर श्योर वेदर एनी गॉड एग्जिस्ट आर नॉट। मतलब इनको विश्वास ही नहीं होता भगवान है भी कि नहीं है। बहुत सारे लोगों को अभी तक डाउट होता है ईश्वर है कि नहीं। जब सब काम बनता जाता है तो सब मानते हैं ईश्वर हैं, बहुत अच्छा है। और जब एक भी काम नहीं बनता है और खूब पूजा पाठ करते लगातार हैं तो डाउट हो जाता है सही भगवान नहीं है क्या। लगता है हमें तो नहीं लगता है भगवान है, और सब थोड़ा होने लगता है, थोड़ा नहीं तो नहीं है भी नहीं भी है, वो बेचारा डायलेमा में ही रहता है। फियर ऑफ बीइंग इन ओपन स्पेस, तो इसे एग्रोफोबिया कहते हैं। जैसे कुछ लोगों को डर लगता है, जैसे बड़ा सा मकान हो, कोई न हो, अकेले रहना तो उसको बहुत डर लगने लगता है। बड़ा सा फील्ड हो, बड़ा सा जंगल हो तो उसको बहुत डर लगता है। क्या डर लगता है? कोई आ न जाए, दरवाजा खुद खड़ रहा है, हवा से भी खड़ा तो लगता है कोई भूत आ गया, चोर आ गया, लाइक दैट। तो देखिए एग्रोफोबिया मॉर्बिड फियर ऑफ ओपन स्पेस है ना, तो होता है बहुत लोगों में। देखिए फियर ऑफ ओपन स्पेस, जैसे अभी कोई व्यक्ति जा रहा है अकेले, उसको डर लगा कोई पीछे तो नहीं आ रहा, कोई आगे तो नहीं आया, कोई बगल तो नहीं आ गया। फेयर ऑफ ओपन स्पेस, दैट इज कॉल्ड एग्रोफोबिया। एग्रो माने एग्रो से एग्रीकल्चर समझ लीजिए। एग्रीकल्चर माने खेत, खेत में अक्सर खुला ही बन रहता है तो वहां डरना, दैट इज कॉल्ड एग्रोफोबिया। लास्ट वर्ड, स्टोरी इन विच आइडियाज आर सिंबलाइज्ड, दैट इज कॉल्ड एलेगरी। एलेगरी होता है जिसमें आइडियाज सिंबलाइज्ड होते हैं। जैसे कि कोई कहानी, कोई कैरेक्टर है तो उसको जानवरों के माध्यम से सिंबलाइज किया जाता है। Allegory is literary device in which character and events represents or symbolize ideas, concepts. ठीक है गाइस, तो आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस किया। वास्तव में गाइस कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, और नहीं अच्छा लगता है तो यू कैन डिसलाइक द वीडियो। One more request, so please, if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request, that is please share this link to your friends near dear and sweetheart. At last, don't forget to send your valuable comments, so I'll be highly obliged of you. Thank you very much for watching this video. Good day all and take care all.